कई दहाइयों से हमने अपने रवैयों को जो खराब किया है और अपने मुल्क के अंदर अदम बर्दाश्त का जो एक कल्चर डेवलप किया है, और इसमें सबका कसूर है, हम सबका कसूर है, जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है और ये सब कुछ मुसलसल हो रहा है। और आए दिन इस तरह का एक मॉब साइकोलॉजी के अंदर एक वहशियानापन, जिसके अंदर 100 आदमी 200 आदमी में से कोई आदमी भी अक्ल की एक रत्ती अपनी इस्तेमाल नहीं कर सकता, शऊर और ज़मीर और इखलाकियात और मॉरल और मजहबी जिम्मेदारी और इखलाकी जिम्मेदारी, यानी बैक एक दम सैकड़ों लोग जो हैं वो इस सारे से आरी हो जाएं, तो ये एक बहुत बड़ी इज्तमाई नफ्सियाती बीमारी की तरफ इशारा है। तो इस बारे में बहुत ही दुख जहां है, बहुत शर्मिंदगी है, वहां बहुत परेशानी है। मैं एक मुख्तसर सी वीडियो में आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि हमने घरों के अंदर बच्चों की तरबियत के सिलसिले में जो कोताहियां की हैं और किस तरीके से अपने वैल्यू सिस्टम को चेंज किया है और अपने रवैयों से ऐसी रोल मॉडलिंग क्रिएट की है कि जिसके जरिए हमारे बच्चों के अंदर अदम बर्दाश्त हुआ है, जिस तरीके से हमारे तालीमी इदारों के अंदर अदम बर्दाश्त हुआ है, जिस तरीके से हमारे मजहबी हलकों के अंदर अपने अपने सेक्ट को और अपने अपने अकीदे को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको अपहिल करने के लिए और दूसरे के अकीदे को गलत साबित करने के लिए जिस तरीके का रवैया इख्तियार किया गया है, जिस तरीके से मीडिया को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से हमारे सियासतदानों ने अदम बर्दाश्त का एक पूरा का पूरा मिजाज यहाँ क्रिएट किया है, उस सारे का ये शाखसाना है कि अब जो हमारी नौजवान नस्ल आई है उनके अंदर जरा सा भी, जिसको अंग्रेजी में एडवर्सिटी कोशेंट कहते हैं, जरा सा भी बर्दाश्त नहीं है, और जरा सी बात उनकी मर्जी के खिलाफ, उनकी ईगो के खिलाफ हो जाए तो वो एकदम अकल से आरी हो जाते हैं और अपने उस जुनून में आकर ऐसा काम भी कर सकते हैं कि जिसको कोई इंसानियत तस्वुर भी नहीं कर सकती। यानी एक शख्स इस बात से कतई नजर कि उसका क्या जुर्म था, मैं उसके बारे में जानता नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि उसका क्या जुर्म था, लेकिन ऐसे मुल्क में जहाँ पुलिस मौजूद हो, अदालतें मौजूद हो, कानून का एक निजाम मौजूद हो, उसमें 100-200 आदमी सरे बाजार किसी शख्स के ऊपर तेल डालकर या डंडे मारकर या उसको घोंसे मारकर और उस बेचारे को यानी उसका इंतकाल हो जाए, तो इससे ज्यादा वहशियाना मुआशरा और क्या हो सकता है। जहां इस सिलसिले में वजीर आजम साहब ने कहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कहा है, और जो हमारे अपोजिशन के लीडर्स ने कहा है और सदर साहब ने कहा है कि और सब सियासी जमातों के लीडरों ने कहा है कि वो इस पर बहुत शर्मिंदा है और इसको वो बहुत गलत समझ रहे हैं, और तमाम मजहबी रहनुमाओं ने कहा है, ये सारा कुछ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ इन 100 बंदों को, इन 150 बंदों को सजा देने के बाद भी ये मामला जो है वो खत्म नहीं होगा जब तक हमने बुनियाद से हमारी इंटेलिजेंसिया, हमारी एकेडमिया, हमारे सियासी लीडर, हमारे मुआशरे के बड़े, हमारे मजहबी रहनुमा, ये सारे के सारे सर जोड़ कर बैठे और मेहरबानी करके उन तमाम वजूहात का अंदाजा लगाने की कोशिश करें जिसकी वजह से ओवर डेकेड्स हमने इस किस्म का अदम बर्दाश्त का रवैया क्रिएट किया हुआ है। हमारे वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, हमारे स्कूल के असातिज़ा जो उनके तालिब इल्म हैं उनके ऊपर नजर रखें, हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं वो अपने मानने वालों और फॉलोअर्स के ऊपर नजर रखें, हमारे इदारों के लोग अपने इदारों में काम करने वाले लोगों के ऊपर नजर रखें, और हमारा मीडिया जो है उसका बहुत वाइटल रोल है। बाज़ औक़ात वो बगैर तहकीक किए हुए हेट स्पीचेस और सिर्फ अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए और अपने कमर्शियल मोटिव्स को सामने रखते हुए ऐसी ऐसी चीजें अपने मीडिया पर ले आता है जिससे इश्तियाल पैदा होता है, और खास तौर पर हम एक मजहबी रेफरेंस को उसकी बुनियाद बनाकर लोगों में इश्तियाल पैदा करते हैं। मैं ये सोचता हूँ अच्छा खिलाना है, इस तरह का कोई वाक़या हो अच्छी तालीम देनी और रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो, इसके अलावा चौथी तो कोई बात औलाद के लिए है ही नहीं ना। अगर इस तरह का कोई वाक़या हो मेरे अपने वालिदैन जिसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन के मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले और उनके इश्क का दावा करने वाले जब किसी एक शख्स को डंडे मारकर मार रहे होंगे, और अगर आप बिलफर्ज आप कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मौजूद हों, तो वो रहमतुल लिल आलमीन का क्या रवैया होगा।
सिर्फ ये एहसास ही हमें ये बात समझाने के लिए काफी है कि हमारा रवैया इन हालात के अंदर क्या होना चाहिए। अगर किसी शख्स का ऐसा जुर्म है जो आप समझते हैं कि हमारे मजहबी अकायद के खिलाफ है या आप समझते हैं ब्लास्फेमी में आता है, तो उसके लिए कानून मौजूद है, उसको कानून को डील करना चाहिए। तो इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ वो तमाम हमारे बहन भाई जो देख रहे हैं कि मेहरबानी करके इस वाक़े पर सिर्फ तशवीश का इजहार करके इस बारे में दुखी होकर और इसके बारे में इसको कंडेम करना ही काफी नहीं है। हमें खुद देखना चाहिए कि मेरे अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में, मेरे अपने बच्चों में, मेरे अपने बहन भाइयों में, मेरे हल्का असर के अंदर कहीं अदम बर्दाश्त तो किसी वजह से परवान नहीं चढ़ रहा, और उसके लिए हमें हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि हम उस अदम बर्दाश्त के इस रवैये को तब्दील करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया।